का मतलब होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। क्लियर? ये आपको ध्यान, जो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्षेत्र रेखाएं जो होती है, वो उसके अंदर काल्पनिक चुंबकीय द्विध्रुव के क्षेत्र रेखाओं के समान होती है। और ये जो काल्पनिक चुंबकीय जो ध्रुव क्षेत्र रेखाएं होती है, वो भौगोलिक अक्ष से बिल्कुल अलग होती है। इन दोनों का जो अक्ष होता है, उनके बीच 11.3 डिग्री बनता है। देखो कैसे, देखिए ये हमने सबसे पहले क्या बनाया है? पृथ्वी बनाया। ये पृथ्वी का क्या कहलाता है? उत्तरी ध्रुव, जिसको हम भौगोलिक उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है। और ये क्या कहलाता है? भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। ठीक है, ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव हो गया। ठीक है, ये भौगोलिक दक्षिण ध्रुव। इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा होती है, हम लोग इसको बोलते हैं भौगोलिक अक्ष। क्या बोलते हैं बेटा? अक्ष, भौगोलिक अक्ष बोलते हैं, है ना। यही जो भौगोलिक अक्ष होता है, यही पृथ्वी का क्या कहलाता है? घूर्णन अक्ष कहलाता है। अब हमने क्या बोला? ये जो क्षेत्र है, पृथ्वी की जो क्षेत्र रेखा होती है, चुंबक के अंदर काल्पनिक जो चुंबकीय द्विध्रुव है, उनकी क्षेत्र रेखाओं के समान ही होती है। दोनों की जो क्षेत्र की जो काल्पनिक जो चुंबकीय द्विध्रुव अर्थात चुंबक का जो अक्ष है, पृथ्वी के जो भौगोलिक अक्ष है, वो दोनों संपाती नहीं होते, बल्कि 11.3 डिग्री का अंतर आता है। अब इसको कैसे अज्यूम करते? जो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के समीप वाला होता है, वो क्या होता है? चुंबकीय उत्तरी ध्रुव के समान बिहेव करता है। और जो भौगोलिक दक्षिण ध्रुव के समीप होता है, वो कैसे बिहेव करता है? चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव के समान बिहेव करता है। यहां पर हम एक कल्पना कर लेते हैं। ये काल्पनिक चुंबक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा अंतर यह है कि जो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव होती है, यहां से क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती है। क्या करती है? प्रवेश करती है। और दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव से क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? बाहर निकलती है। यहां से प्रवेश करती है बेटा, ये देखो, है ना। और यहां से क्या होती है? बाहर निकलती है। यह आपको ध्यान रखना। ये पृथ्वी के जो अंदर जो काल्पनिक हमने क्या बनाया है? चुंबकीय द्विध्रुव। क्या बनाया बेटा? चुंबकीय द्विध्रुव, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबक बोलते हैं। यह आपका इनका अक्ष और भौगोलिक जो अक्ष है, इनके बीच का डिग्री कितना है? 11.3 डिग्री। 11.3 डिग्री। देख लेना बेटा ध्यान से, गुड। ये आपको ध्यान, क्लियर। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो काल्पनिक जो चुंबक है पृथ्वी के अंदर, है ना, पृथ्वी के अंदर जो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है, वो क्षण चुंबक का दक्षिणी ध्रुव जैसा बिहेव करता है। और जो चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है, वो क्षण चुंबक का उत्तरी ध्रुव के समान बिहेव करता है। यह आपको ध्यान रखना। ठीक है बेटा, ये क्षण चुंबक का कैसे बन जाता है? क्षण चुंबक का उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव के समान बिहेव करता है। यह आपको ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर। तो ये आपने पहला चीज पढ़ लिया इतना तक के। अब इस चैप्टर में भू चुंबकत्व को अध्ययन करने के लिए हम छोटे छोटे डेफिनेशन पर डिस्कस करेंगे। पहला डेफिनेशन आता है भौगोलिक अक्ष। तो अभी मैंने फिर से बता देता हूं। भौगोलिक अक्ष किसको बोलते हैं? भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? भौगोलिक अक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? भौगोलिक अक्ष कहते हैं। ये भौगोलिक अक्ष है, ये आपको ध्यान। ठीक है, अब दूसरा डेफिनेशन आता है भौगोलिक यामोत्तर। तो भौगोलिक यामोत्तर किसका? भौगोलिक अक्ष से ऊर्ध्वाधर तल, गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर तल को
भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। इसके ऊर्ध्वाधर तल को क्या बोलेंगे? भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। तीसरा डेफिनेशन आता है भौगोलिक विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? भौगोलिक विषुवत रेखा। तो भौगोलिक विषुवत रेखा हम लोग किसको बोलते हैं? बोलते भौगोलिक अक्ष के लंबवत, भौगोलिक अक्ष के लंबवत पृथ्वी के तल पर सबसे बड़े वृत्त को भौगोलिक विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? निरक्ष विषुवत, है ना, रेखा कहते हैं। तो तीन नाम है इसका, भौगोलिक विषुवत रेखा, भौगोलिक निरक्ष रेखा, भौगोलिक भूमध्य रेखा। ये तीन नामों से जाना जाता है। उसी प्रकार आता है चुंबकीय अक्ष। तो चुंबकीय अक्ष किसको बोलते हैं? चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं बेटा। दूसरा आता है चुंबकीय यामोत्तर, है ना, चुंबकीय अक्ष के लंबवत, चुंबकीय अक्ष के ऊर्ध्वाधर तल से गुजरने वाली रेखा को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। ठीक है। फिर आता है चौथा, ये तीसरा डेफिनेशन, चुंबकीय विषुवत रेखा। तो फिर वही बोलेंगे, चुंबकीय अक्ष के लंबवत सबसे बड़े वृत्त को हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकीय विषुवत रेखा कहते हैं। ये आपको ये इस तरीके से बनेगा इसका डायग्राम, ये है ना। तो ये वाला क्या बताएगा? चुंबकीय विषुवत रेखा, चुंबकीय विषुवत रेखा। और इसी का दूसरा नाम क्या बोलेंगे? चुंबकीय भूमध्य रेखा या चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इतना नोट कर लीजिए। ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले? भू चुंबकीय तत्व। क्या पढ़ने वाले बेटा? भू चुंबकीय तत्व। या आपको भू चुंबकीय तत्व का पृथ्वी के, है ना, प्रत्येक सतह पर चुंबकीय जो क्षेत्र का जो मान होता है वो अलग अलग होता है बेटा, वो नियत नहीं होता। इसका मान समय और स्थान के हिसाब से लगातार परिवर्तित होता है। अब हमको पृथ्वी के किसी भी बिंदु पर, किसी भी स्थान पर, पृथ्वी के किसी भी स्थान पर पृथ्वी की चुंबकत्व के गुण का अध्ययन करने के लिए हम जिन तत्वों की आवश्यकता होती है, अर्थात जिन भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग भू चुंबकीय तत्व कहते हैं। और ये भू चुंबकीय तत्व तीन होते हैं बेटा। पहला होता है दिक्पात, पहला होता है दिक्पात। दूसरा होता है बेटा नमन, या इसी दूसरा नाम है बेटा नति कोण। तीसरा होता है बेटा पृथ्वी के क्षैतिज घटक, पृथ्वी के क्षैतिज घटक या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो ये तीन होते हैं बेटा, है ना। फिर से बता रहा हूं एक बार, दिक्पात, दूसरा बोलते हैं नमन या नति कोण, तीसरा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ठीक है बेटा। अब हम इनको बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो पहला आता है दिक्पात कोण। पहला क्या आता है बेटा? दिक्पात कोण। दिक्पात कोण, दिक्पात कोण किसको बोलते हैं? भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच बनने वाले कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। याद रखना बेटा, सिंपल डेफिनेशन बोल रहा हूं, फिर से सुनिए। भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच बनने वाले कोण को दिक्पात कोण कहते हैं, और इसे हम लोग कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। दिक्पात कोण का मान, है ना, भारत में बहुत कम होता है बेटा। क्या होता है? बहुत ही कम होता है। दिक्पात कोण का मान उच्चतर अक्षांशों पर अधिक एवं विषुवत रेखा पर इसका मान सबसे कम होता है। ठीक है बेटा। थोड़ा और जनरल नॉलेज की बात करते हैं। तो
तो दिल्ली में, दिल्ली है ना, दिल्ली में इस दिक्पात कोण का मान होता है, इस दिक्पात कोण का मान होता है दिल्ली में कितना होता है बेटा, 0 डिग्री 41 मिनट ईस्ट, ये आपको ध्यान, ठीक है। और यही दिक्पात कोण का मान मुंबई में होता है 0 डिग्री 54 मिनट है ना बेटा, याद रखो, सॉरी मिनट वेस्ट की ओर होती है। इसका मुख्य कारण जो दिक्पात कोण होने का होता है वो होता है भूगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष का समान ना होना, अर्थात संपाती ना होना, यह आपको ध्यान है, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं नमन या नति कोण, नमन या नति कोण। थोड़ा ध्यान समझना बेटा। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक चुंबकीय सुई लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, चुंबकीय सुई, और उस चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं। ये इसका उत्तरी ध्रुव है बेटा, ये इसका दक्षिणी ध्रुव। जब भी आप सुई को स्वतंत्रता पूर्वक धागे की सहायता से लटकाएंगे तो हमेशा हल्का सा वो झुक जाता है, ठीक है, झुक जाता है, ठीक है। अब हम नति कोण किसको बोलते हैं, नमन कोण किसको, किसी भी स्थान पर ऊर्ध्वाधर तल में चुंबकीय सुई अपने गुरुत्व केंद्र से, गुरुत्व केंद्र है ना, गुरुत्व केंद्र के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नमन कोण कहते हैं। क्षैतिज से जो कोण बनाती बेटा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नमन कोण कहते हैं। नमन कोण को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से, किससे, आई से, ठीक है, याद रखिए। अब इसमें खास बातें, जब हम चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक धागे की सहायता से, है ना, स्वतंत्रता पूर्वक गति कराते हैं या स्वतंत्रता पूर्वक दोलन करने के लिए छोड़ देते हैं, तो जिस स्थिति पर चुंबकीय सुई ठहरता है, जिस स्थिति पर चुंबकीय सुई ठहरता है वह स्थिति चुंबकीय यामोत्तर की होती है। क्या होती है बेटा, चुंबकीय यामोत्तर, चुंबकीय यामोत्तर की होती है ना, चुंबकीय यामोत्तर, ठीक है। और इस चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी का संपूर्ण तीव्रता, पृथ्वी की संपूर्ण तीव्रता बी कार्य करता है। क्या कार्य करता है, बी कार्य करता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं, किसी भी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर जो क्षैतिज से जितना कोण बनाती है हम उसे क्या बोलते हैं, नमन कोण या नति कोण कहते हैं। इस नमन कोण का मान सबसे अधिक ध्रुवों पर पाया जाता है और वो होता है नमन कोण का मान ध्रुवों पर 90 डिग्री। कितना होता है बोलो, 90 डिग्री ध्रुवों पर, ठीक है। भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर इसका मान कितना होता है, 0। भूमध्य रेखा पर इसका मान कितना होता है, 0। या आप कह सकते हो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो इसका मान बढ़ते जाता है, इसका मान बढ़ते जाता है, ठीक है बेटा, गुड। इसको भी नोट कर लेते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक या आपका, ठीक है। तो ये क्या होता है थोड़ा समझिए ना, किसी भी स्थान पर पृथ्वी की जो संपूर्ण तीव्रता होती है बीई, ये पृथ्वी की क्या है, संपूर्ण तीव्रता, और ये हमेशा कहाँ कार्य करता है, चुंबकीय यामोत्तर पर। ये पृथ्वी की क्या है, संपूर्ण तीव्रता, ये पृथ्वी की संपूर्ण तीव्रता। अब इसके दो घटक होंगे, कितने घटक, 2।
एक होता है क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्षैतिज घटक, उसको लिखते हैं अपन He, और दूसरा लिखते हैं ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक, किसको लिखते हैं अपन Ze। ये आपको ध्यान, ठीक है। तो हमको यहां पर डिफाइन करना है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो किसी भी स्थान पर पृथ्वी की संपूर्ण तीव्रता के क्षैतिज घटक He को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसका क्षैतिज घटक कहते हैं। और इसे हम लोग क्या लिखते हैं, He से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये भी नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं, देखो, पृथ्वी की संपूर्ण तीव्रता, उसका क्षैतिज घटक, उसका ऊर्ध्वाधर घटक व नमन कोण में संबंध, इन सब में संबंध निकालें। तो संबंध निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक चुंबकीय सुई लेते हैं बेटा, और उस चुंबकीय सुई को हम उसके गुरुत्व के सापेक्ष स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं। क्या कर देते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये हमने लटका दिया है, ठीक। ये अब ये जो स्वतंत्रता पूर्वक जैसे आप इसको लटकाते हैं, जैसे हम इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, देखना बेटा, ये देखो थोड़ा छोटा बन गया, चलेगा, है ना। तो ये वाला पॉइंट को क्या मान लेते हैं, O, इसको A, इसको B और इसको C, ठीक है ना, OBC। ये उसका क्या कहलाएगा, क्षैतिज घटक He। ये वाला भाग, ये वाला लाइन क्या कहलाएगा, उसका ऊर्ध्वाधर घटक Ze। ये क्षैतिज घटक है, और ये उसका क्या, चुंबकीय आमुत्तर, अर्थात यहां पर क्या कार्य करेगा, पृथ्वी की संपूर्ण तीव्रता, जिसको हम लोग लिखते हैं Be, ये पृथ्वी की संपूर्ण तीव्रता, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, पृथ्वी की जो संपूर्ण तीव्रता होती है, यानी कि आमुत्तर से जो क्षैतिज दिशा में जो कोण बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नमन कोण। उसको क्या बोलते हैं, नमन कोण। ये देखिए नमन कोण I, ठीक। अब इसको हल करना है, ठीक है ना बेटा। तो देखो हमारे पास दो राइट एंगल है, ये I है तो ये भी I बनेगा, एकांतर कोण प्रमेय के अनुसार से ये भी I बनेगा। तो पहला समकोण त्रिभुज कौन सा बना है, पहला समकोण त्रिभुज आएगा OAB में, ठीक है, OAB में। देखो ध्यान से, यहां पर आपको समकोण बनेगा, यहां पर, है ना, ये आपको ध्यान। अब इस समकोण में हमको क्या चीज पता है, आधार पता है और कर्ण पता है। तो हम यहां से एक संबंध निकाल सकते हैं, कॉस। तो कॉस थीटा, ये हम यहाँ क्या बोलेंगे, कॉस I बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन हो गया, OA, आधार कौन है भाई, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या ना है, OA, कर्ण कौन है, OB, और OA का मान कितना है, HE, और ये कौन है, OB, ये हो जाएगा हमारा BE। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, कितना आएगा, HE बराबर BE cos I, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा राइट एंगल कौन बनेगा, OCB, ये 90 डिग्री बनेगा इसका, OCB में यहां हम क्या लिखा सकते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, याद है ना बेटा, लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन होगा, देखो ये OC मतलब पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर घटक, कर्ण कौन है, BE रहेगा। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो ZE बराबर आएगा BE साइन थीटा। ये आ जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, कैसे डिवाइड करूंगा, देखो ध्यान से, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर
जैसे हम इसको भाग देंगे क्या आएगा, जेड ई बटे एच ई बटे बी ई साइन थीटा बी ई कॉस थीटा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए बेटा अच्छे से, है ना। तो बी ई बी कर देगा, ये क्या देगा, टेन थीटा। यहां सबको मिलेगा टेन थीटा, जेड ई बटे जे एच ई, ये हमारा तीसरा समीकरण आ जाएगा। ठीक, अगर मैं समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ू, समीकरण 1 व 2 को वर्ग कर के जोड़ने पर, ठीक, तो पहले हम दोनों को वर्ग करके जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा, देखो मेरा जेड ई एच ई का वर्ग करेंगे, क्या जाएगा, बी ई का वर्ग, है ना, साइन स्क्वायर थीटा बी ई का वर्ग कॉस स्क्वायर कॉस आई है ना, सॉरी सब में कितना एंगल लेना बेटा, आई लेना है ना, याद रखना, आई, यहां भी आई होगा, यहां भी आई, यहां भी आई, सॉरी आई, यहां भी आई आएगा बेटा, यहां भी आई आएगा ना, याद रखना। ठीक है, तो यहां से हमको क्या मिलेगा, बी ई स्क्वायर, यहां जाएगा साइन स्क्वायर आई कॉस स्क्वायर आई, और ये तो आपको पता है, क्या पता है, इसका मान 1 होता है, तो बी ई बराबर क्या आएगा, वर्गमूल आ जाएगा बेटा, इधर वर्गमूल कर देगा ना, जेड ई का स्क्वायर एच ई का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 4 बन जाएगा। तो ये उसका संबंध आ गया बेटा, किसका, बी ई एच ई जेड ई व आई में संबंध। ठीक है, इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है।